एपिसोड 14। पिछले अध्याय में आप सभी ने देखा कि कैसे पार्वती आलिया को समझाती है कि भले ही ये रिश्ते झूठ के बुनियाद पर बने हो पर रिश्ते तो बिल्कुल सच्चे हैं ना। और अब इसी रिश्ते को बचाने के लिए उसे एक बार खुद इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन आलिया अभी भी पार्वती के बातों को बढ़िया से समझ नहीं पाई है कि वो कहना क्या चाह रही है और उनकी बातों में हामी भर वहां से चली गई। अब कहानी आगे। आलिया सूर्य को ऐसे करीब आते देख बिल्कुल नर्वस होने लगती है और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर हकलाते हुए धीरे से कहती है, प्लीज मिस्टर चौहान, ये आप क्या कर रहे हैं? हटिए हमारे ऊपर से। आलिया की बात सुनते ही सूर्य एकदम से होश में आ गया और जब वो खुद को आलिया के इतने करीब देखा तो झट से उससे दूर होते हुए गुस्से से बोला, तुम यहाँ मेरे बेड पर नहीं सो सकती हो, हटो यहाँ से। एक तो जबरदस्ती आकर मेरे कमरे में रहने लगी, ऊपर से अब मेरे बेड पर भी कब्जा करना चाहती हो। चलो हटो यहाँ से, जाकर उस सोफे पर सो। हाँ तो आपको क्या लगा कि हम यहाँ आपके साथ सोएंगे? इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा मिस्टर चौहान। वो तो आप ही हमें बेहोशी में बेड पर आकर लिटा दिए जा रहे हैं। हम बड़े आए, गलती खुद की रहती है और डांटते हमें हैं। ये बात बुदबुदाते हुए आलिया जाने लगी। तभी सूर्य पूछता है, क्या बोली तुम? जरा जोर से बोलो तो। कुछ नहीं, वो हम बोले कि हम जा रहे हैं सोफे पर सोने, आप ही सो जाइए। गुड नाइट। ये बोल आलिया बेड पर से एक तकिया उठाए और जाकर सोफे पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन सूर्य समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की से वो नफरत करता था उसे उस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। और वो उसके सामने इतना कुछ करती है, उसके पास आ जाती है, बल्कि वो खुद उस लड़की के पास जाने लगा है। ये सब हो क्या रहा है? उसके दिल में ये सब कैसी हलचलें उठने लगी थी? ये सारी बातें सूर्य को बहुत परेशान कर रही थी। इसीलिए वो रात भर करवटें बदलता रहा पर नींद उसे ना के बराबर हुई। अगली सुबह आलिया अभी तक सो ही रही थी। चूंकि सूर्य को नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो उठ गया और उसकी नजर आलिया पर पड़ी जो सोते वक्त और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ना चाहते हुए भी सूर्य उसके करीब बढ़ने लगा और ना चाहते हुए भी उसके करीब जाने लगा। लेकिन मन में फिर वही सवाल, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर खींच लेती है? अगर ये बात माँ को पता चलेगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। मुझे इस लड़की से जरा दूरी बनाकर ही रहना चाहिए, वरना मुझे भी नहीं पता आजकल मैं क्या करने लगा हूँ। सूर्य अपनी माँ के बारे में जब सोचा तो उसके कदम वहीं रुक गए और वो वापस दूसरी तरफ मुड़ गया और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद आलिया की नींद खुली और जब वो बेड पर सूर्य को नहीं देखी तो खुद में बोली, ये मिस्टर सन की महाराज कहाँ चले गए? आज कुछ जल्दी नहीं उठ गए? बाकी के दिन तो लेट से दरवाजा खोलते थे पर आज शायद हम यहाँ हैं तो उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा। खैर हमें तो अपना काम पर ध्यान देना चाहिए और इस वक्त हमें जल्दी से उठ फ्रेश हो सबके लिए चाय बनाना है। आलिया ये बोल जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर नीचे पहुंच गई। लेकिन जब वो किचन की तरफ बढ़ी तो किचन से तान्या को सबके लिए चाय बनाकर निकलते हुए देख हैरान रह गई और झट से आगे बढ़ उसे रोकते हुए बोली, अब ये कौन सा नया ड्रामा शुरू किया है आपने मिस तान्या? जरा हमें भी बताने का कष्ट करेगी, क्योंकि जितना हम आपको जान पाए हैं आप किसी के लिए खुद मेहनत करने वाली तो है नहीं। तान्या आलिया के सवालों पर मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, तुमने बिल्कुल ठीक बोला आलिया बेबी, पर ये बात तुमने गलत बोली कि मैं किसी के लिए मेहनत नहीं करती हूँ। देखो ना मैं अपने सूर्य के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाया है और अब जा रही हूँ उसे पिलाने। अच्छा तो अब वो तुम्हारी हाथों का चाय पेंगे? वाह, ये जो तुम्हारी गलतफहमी है ना तान्या, इसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब मिस्टर चौहान को हमारे हाथों की चाय की आदत लग चुकी है। आलिया ये बात तान्या पर गुस्से की वजह से बोल गई। लेकिन तान्या को उसकी बातों पर हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, ओ तो ऐसी बात है, तो चलो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारे पति को कितनी तुम्हारी आदत लगी है या नहीं। चलो बेबी। ये बोल तान्या सबके बीच चाय का ट्रे ले जा पहुंचती है और आलिया दूर खड़ी बस देखती ही रह जाती है। मन ही मन उसे तान्या पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसीलिए वो मन में बोलती है, जी तो करता है इस तान्या की बच्ची को अभी यही अपने कराटे दिखा दूं और उसके दिमाग में ये बात घुसा दूं कि मिस्टर चौहान मेरे पति है और वो उस पर अपनी नजर डालना बंद कर दे। पर मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। आलिया ये सब तान्या को दूर से खड़े हो देख देख मन में बोले जा रही थी। तभी तान्या की आवाज उसके कानों में आई, अरे आलिया तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आओ यहाँ देखो, सभी को मेरे हाथों का चाय कितना पसंद आया। तुम भी पी कर देखो, मुझे पक्का यकीन है तुम्हें भी जरूर अच्छा लगेगा। सूर्य तुम्हें कैसा लगा मेरे हाथों का चाय? तान्या के पूछने पर सूर्य अपना मोबाइल चलाते चलाते हुए बोल दिया, अच्छी बनी है। ये बात आलिया सुन लेती है और तान्या उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, देखो आलिया तुम्हारे पति को मेरे हाथों की चाय अच्छी लगी। तान्या की बात वहां बैठे सारे लोग समझ रहे थे कि वो आलिया को जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। इस बात से लक्ष्मी तो बहुत खुश थी पर बाकी के लोग नाराज थे।
पर वो तान्या से कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि वो लक्ष्मी की मेहमान बनाई थी घर में। चाय पीने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए। सूर्य भी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन आलिया सूर्य से बहुत चिढ़ी हुई थी, इसीलिए गुस्से में उससे पूछने के लिए कमरे में जा धमकती है और अंदर जाते ही वो सूर्य को कहीं ना देख खुद में कहती है, ये मिस्टर सनकी कहाँ चले गए? अभी तो कमरे के तरफ ही आए थे, पर कमरे में तो नहीं है। इनका भी ना कुछ अता पता ही नहीं चलता है कब कैसे होते हैं। ये बोल आलिया गुस्से में थी, इसी वजह से इठलाती हुई झट वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी एक बार फिर उसकी टक्कर सामने से आ रहे सूर्य से हो जाती है और वो उससे टकराकर गिरने ही वाली होती है कि सूर्य उसे अपने बाहों में भर संभाल लेता है। दोनों को इस तरह देख तान्या खुद में गुस्से से बोलती है, आखिर कितना भी कोशिश कर लो पर ये दोनों मजनू एक दूसरे के बाहों में ही चिपके रहते हैं। ये आलिया ऐसा क्या कर दी है जो सूर्य हमेशा इसके आसपास ही घूमता रहता है, और जो इतना गुस्सा करता था अब गुस्सा भी नहीं करता है इसके इतने बेवकूफियों पर। इधर सूर्य आलिया को संभाल कर खड़े करते हुए बोलता है, तुम क्या हमेशा गिरने का रिकॉर्ड बनाओगी, जो हमेशा इधर से उधर गिरती पड़ती ही रहती हो, जब भी सामने आती हो बस गिरने ही वाली होती हो। अजीब हो तुम भी। लेकिन हाँ हम है अजीब, लेकिन आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कब क्या सोच रहे हैं और कब किसके साथ कैसा बर्ताव करने वाले। आलिया को गुस्से में देख सूर्य बोला, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो, और ये क्या बोले जा रही हो, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। कोई बात करनी है तो बोलो वरना मुझे और भी बहुत सारे काम है। सूर्य ये बोल फिर से अपने मोबाइल में लग गया। ये देख आलिया को बहुत गुस्सा आ गया और इसीलिए वो सूर्य के हाथ से मोबाइल ही छीन ली। आलिया की इस हरकत से सूर्य गुस्से से बोला, एक्सक्यूज मी, ये क्या हरकत थी? मेरी मोबाइल क्यों ले ली तुमने? चलो दो मेरे फोन। नहीं दूंगी। पहले आप हमें ये बताइए कि आपने उस तान्या के हाथों का बना चाय क्यों पिया, और पी भी तो उसकी तारीफ क्यों की? इससे पहले तो हम आपको चाय बनाकर पिलाते थे, तब तो आपने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि चाय अच्छी बनी है या टेस्टी। सूर्य आलिया की बात सुन उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगा। उसे आश्चर्य लग रहा था कि आलिया ये बात से उससे चिढ़ी हुई है, लेकिन क्यों ये समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सीधे पूछ लिया, मैंने तान्या की चाय को अच्छा कहा, इस बात से तुम्हें इतना फर्क पड़ा? पर क्यों? पर क्यों क्या होता है? मैं आपकी पत्नी हूं तो हमें फर्क पड़ेगा ही ना। इसका मतलब कि तुम सच में खुद को मेरी पत्नी मानने लगी हो? मुझे नहीं पता था कि तुम। बस बस मिस्टर चौहान अब ज्यादा मत सोचिए, हमारे कहने का मतलब था कि दादी ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि वो तान्या आपसे दूर रहे, लेकिन अगर आप उसके तारीफों के पुल बांधने में लगे रहे तो वो तो करीब आएगी ही ना, तो हम कैसे दादी का बात को पूरा कर पाएंगे? आलिया की बातों को सुन सूर्य बोला, मतलब कि कुछ भी, मुझे सब समझ में आता है समझी, तो तुम मुझे नहीं खुद सोचो कि तुम बोल क्या रही हो और उसका मतलब क्या है। सूर्य इतना बोल वहां से अपने बेड पर जाकर बैठ गया और लैपटॉप ऑन कर काम में लग गया। चूंकि ऑफिस भी जाना था तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहा था। सूर्य की बातों को सुन आलिया वहां से कंफ्यूज हो चली गई और बाहर आकर खुद में बोली, मिस्टर सनकी हमें ऐसा क्यों बोले कि हम उन पर हक क्यों जमा रहे हैं, ये बात वो समझ रहे हैं। हम तो बस दादी के कहे अनुसार ही उन पर हक जताते हैं ताकि तान्या को ये लगे कि हम उनकी पत्नी हैं। लेकिन फिर हमारे अंदर ये अजीब सा उलझन क्यों है जिसे ना तो हम समझ ही पा रहे हैं और ना ही उसे किसी से बता ही पा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। आलिया ये सब सोच काफी परेशान हो गई थी कि तभी नीचे हॉल में से नंदकिशोर ने उसे आवाज देते गए बोला, बेटा आलिया जरा हॉल में आइएगा तो देखिए तो आपसे कौन मिलने आए हैं। जी पापा अभी आते हैं। हमसे यहाँ पर कौन मिलने आ गया? शायद पापा के ही दोस्त वगैरह होंगे, जाकर देखते हैं। आलिया ये सोचते हुए चल दी। इतना बोल आलिया जैसे ही सीढ़ी से उतर रही थी उसकी नजर सामने खड़े राजू पर पड़ गई, जिसे देखकर उसके आंखों से आंसू निकल गए और वो के दम हैरान हो गई। चूंकि राजू भी अपने बहन को इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश था, इसीलिए वो भी एकदम से अपनी बहन के पास जा गले से लग गया। लेकिन फिर कुछ ही देर में राजू आलिया को खुद से दूर करते हुए थोड़ा नाराजगी से बोला, आपने ये सब क्यों किया दीदी? क्या आपको अपने अपने भाई पर जरा भी भरोसा नहीं था जो आप इतना बड़ा कदम बिना हमें बताए उठा ली? पहले हम जब भी कुछ करने वाले होते थे तो हम एक दूसरे को उस बारे में बताते थे ना, भले ही मॉम या पापा को ना बताए। तो फिर इस बार आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी आपने? राजू की नाराजगी जाहिर थी। आखिर आलिया ने गलत तो की थी अपने परिवार वाले को दुखी कर, इसीलिए वो उसके पास जाते हुए उसके सर पर अपना हाथ रख उसके बाल को हल्के से सहलाते हुए बोली, हम तुम्हें सारी बात अच्छे से बताएंगे भाई, पर क्या तू हमारे साथ हमारे कमरे में चल सकता है? ठीक है दीदी चलिए, लेकिन आज हमें सारी बात जाननी है कि आपने ऐसा क्यों किया। क्यों अपने भाई तक को इतना लायक नहीं समझी जो अपने प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सको? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई,
तुम तो हमारे हिम्मत हो, चलो हमारे साथ। इतना बोल आलिया राजू का हाथ पकड़ उसे उस कमरे में लेकर जाती है जो मीरा का होता है। चूंकि उसे पता था कि इस वक्त तो मिस्टर चौहान घर पर ही है, तो वो उस कमरे में राजू को लेकर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो मीरा के कमरे में जा पहुंची जहां मीरा पहले से ही मौजूद थी। मीरा आलिया को देखते ही बोली, अरे भाभी आप यहाँ आइए ना, दरवाजे पर क्यों खड़ी है? मीरा, ये है हमारा भाई राजू। राजू को कमरे के अंदर लाते हुए बोली। मीरा राजू को देख बेड पर से खड़े होते हुए उसके तरफ नॉर्मली तरीके देखते हुए से हाय बोली। राजू भी उसे हेलो बोल देता है। तभी आलिया मीरा से कहती है, मीरा वो हमें राजू से कुछ जरूरी बात करनी थी, तो क्या हम आपके कमरे में कुछ देर बात कर सकते हैं, अगर आप कहो तो? क्या भाभी, आपने तो एक पल में ही हमें बेगाना बना दिया। आप भला ये बात हमसे क्यों पूछ रही है? आपको तो हक से बोलना चाहिए। आप कीजिए अपने भाई से बात, हम जाते हैं बाहर। ये बोल मीरा कमरे से चली जाती है। उसके जाने के बाद राजू गुस्से से आलिया से पूछता है, हाँ तो दीदी अब आप मुझे बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो आपको इस तरह के कदम उठाने पड़ गए? अरे आपका तो दिन का शुरुआत ही डॉक्टर बनने के सपने से होता था। यहाँ तक कि आप हमेशा माँ से भी इसी बात को लेकर लड़ती रहती थी कि आप पहले अपने सपने को पूरा करेगी तभी शादी करेगी, नहीं तो उस इंसान से शादी करेगी जो आपके सपनों को पूरा करने में आपका साथ दे। फिर क्या हो गया आपको जो आपने खुद अपने हाथों से अपने सपने का गला घोंट दिया? राजू, हम जानते हैं कि हमारा शुरू से ही बस एक ही सपना था कि पापा के सामने डॉक्टर बनाना और उनके आंखों में वो चमक देखना जो हमें सोचने भर से सुकून मिल जाता था। पर हर बार इंसान जो चाहता है या उसे लगता है कि उसे उस चीज की जरूरत है, उसे वो नहीं मिलता है। वही बात हमारे साथ हुई है। हमें डॉक्टर नहीं बनना, वो भी अपने माँ पापा को तकलीफों के भंवर में फंसा कर तो बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन नंदकिशोर पापा हमारे घर से वापस गए थे उसी दिन हमने गलती से माँ की बात सुन ली थी, जो वो पापा से बोल रही थी कि हमारा घर उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए गिरवी रख दी थी, जिसका पैसा समय पर ना चुकाने की वजह से वो घर हमें खाली करना पड़ रहा था। अब तू ही बता भाई कि क्या ये सच जानने के बाद हमसे डॉक्टर का फीस मांगा जाता है बाबा से? किस मुंह से हम उनसे कहते कि बाबा हमारी एडमिशन के लिए आप हमें 4 से 5 लाख दे दीजिए? आलिया के आंखों में ये सारी बात बोलते वक्त आंसू आ गए थे। राजू भी काफी इमोशनल हो गया था, लेकिन फिर भी वो आलिया के पास जाकर बोला, पर दीदी आप हमसे ये बात एक बार बोलती तो हम कुछ और रास्ता निकालते, लेकिन आपने जो कदम उठा है उससे तो आपकी पूरी जिंदगी ही खराब हो गई है। पता है कि आपने ये शादी सिर्फ हमारी परेशानी खत्म करने के लिए की है, इसीलिए आपके शादी होते ही हमारा घर हमें वापस मिल गया। मुझे जो जॉब इतने महीनों से ट्राई करने पर भी नहीं मिल पा रही थी वो अचानक से मुझे मिल गई। हाँ तो सही ही है ना मेरे भाई, वैसे भी हम डॉक्टर की पढ़ाई को आगे कर नहीं सकते थे और पापा को अपने वजह से और तकलीफ में नहीं देख सकते थे, इसीलिए हमें उस समय बस एक ही रास्ता दिखा, शो हमने उसे स्वीकार कर ये शादी कर ली। और सच में यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। नंदकिशोर पापा, छोटे पापा, पार्वती माँ, दादी और हमारी नंद मीरा, वो तो हमारी दोस्त ही बन गई है इस घर में। सब हमें बहुत मानते हैं, सच्ची में भाई। पर क्या दीदी, आप जिसके साथ जिंदगी भर अपना लाइफ बिताने वाली हो वो इंसान यानी कि मिस्टर सूर्य आपको प्यार करते हैं, आपको वो इज्जत देते हैं जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए? राजू के ये बात पूछने पर आलिया कुछ नहीं बोल पाए और तभी राजू झट से बोला, मुझे पता है दीदी कि आपके पास मेरे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है और इसीलिए आप अपने नजरें हमसे चुरा रही है। मैंने बहुत सुना है मिस्टर सूर्य के बारे में लोगों से, जहाँ तक मुझे पता है वो एक नंबर के निहायती घटिया और खड़ूस इंसान है। अरे उन्हें तो अपने से बड़े या छोटे तक का लिहाज नहीं रहता है, तो फिर वो आपको क्या ही इज्जत देते होंगे? आपने हम सब के खातिर एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिन्हें आपके सपने तो क्या आपका भी कोई परवाह नहीं रहता है? राजू सूर्य के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तभी आलिया उसे रोकते हुए झट से बोल पड़ी, बस राजू अब चुप कर। तू मिस्टर चौहान के बारे में इतना गलत क्यों बोल रहा है? हाँ शुरू शुरू में हमें भी लगा था कि वो अच्छे नहीं है, पर जब हम यहाँ पर रहने लगे उन्हें समझने लगे तब हम समझे कि वो खुद को जैसे दिखाते हैं दरअसल वो वैसे है नहीं, बल्कि वो एक नेकदिल इंसान है। हाँ कुछ कमियां हैं उनमें, पर उनमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। उन्हें शुरू से यही समझाया गया है कि वो सबसे बड़े हैं और उनके आगे कोई भी कुछ नहीं है, इसीलिए उन्हें वही समझ में आती है, पर वो दिल के बुरे नहीं है। आपके ये सब बोल देने से मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ दीदी। मैं जानता हूँ कि आप ये सब सिर्फ मुझे शांत करने के लिए बोल रही है। मैं अभी आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा और आपको मेरे साथ जाना होगा, आप मना नहीं करेगी? चलिए आप मेरे साथ। राजू ये बोल आलिया का हाथ पकड़ उसे लेकर जाने लगा, लेकिन आलिया अपनी जगह पर टिकी रही और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई। ये देखकर राजू हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, दीदी आप चल क्यों नहीं रही है? चलिए। आलिया राजू से खुद का हाथ छुड़ाते हुए बोली, देख भाई, हमने नंदकिशोर पापा से प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं चल सकती हूँ।
अरे अगर हम चाहते तो कब का इस घर को छोड़कर जा सकते थे। हम पर कभी भी पापा ने कोई प्रेशर नहीं डाला था। लेकिन क्या हम उनसे अपना काम करवा उनका काम किए बगैर जा सकते हैं? क्या हम इस बात को सोचकर खुद से नजरें मिला पाएंगे? पर ऐसा कौन सा काम है आपको दीदी जो आप यहाँ से नहीं चल सकते हैं, बताइए मुझे। वो हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं भाई, प्लीज हमें फोर्स मत करो। और रही बात इस घर से जाने की, तो हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि जिस दिन हमारा काम पूरा हो जाएगा हम खुद इस घर को छोड़ वापस आ जाएंगे। क्या आप सच बोल रही है दीदी, या बस मुझे चुप कराने के लिए झूठ बोल रही है? नहीं भाई, हमने कभी भी तुझे झूठ नहीं बोला है और ना ही इस बार बोल रहे हैं। बस कुछ दिन और फिर हमारा इस घर में वैसे भी कोई काम नहीं रहेगा और ना ही किसी को हमारी जरूरत। ठीक है दीदी, पर आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे हर दिन कॉल करेगी और मैं जब भी कॉल करूंगा आप रिसीव करेगी। ये बोल राजू अपना हाथ आलिया के समाने रख दिया। आलिया कुछ देर हाथ देखते हुए बोली, पक्का? हम तुझसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें हर दिन कॉल किया करेंगे और तुम्हारा कॉल भी रिसीव करेंगे। ओके, अब तो ठीक है ना? अब क्या इतने दिनों के बाद मिले हो हमें गले भी नहीं लगाओगे? आलिया के कहते ही राजू उसके गले से जा लगा और बोला, दीदी आपके जाने के बाद से पाप और मॉम के चेहरे पर से खुशी जैसे कहीं गायब सी हो गई है। आप जल्दी आइए अपने घर। हाँ भाई, उन दोनों से तो हमें भी मिलने का बहुत मन करता है। कभी कभी तो मन करता है कि भागकर एक झटके में उनके पास चले जाए, पर साथ ही डर भी लगता है कि क्या हमें वो कभी माफ भी कर पाएंगे कि या नहीं। क्यों माफ क्यों नहीं करेंगे? आप तो वो बेटी हो जो उनकी खुशी के खातिर खुद खुशी खुशी सूली पर चढ़ गई। आप जैसी बेटी तो नसीब वालों को ही मिलती है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि आप जैसी बहन मिली है मुझे। राजू की बातों से आलिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी वहां पर मीरा हाथ में चाय नाश्ता का ट्रे लिए अंदर आते हुए कहती है, ये लीजिए आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। आलिया मीरा को नाश्ता लाए देख झट से आगे बढ़ उसके हाथों से ट्रे लेते हुए बोली, अरे मीरा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम बना लेते ना खुद से, खामखा आपको हमारी वजह से परेशानी हो गई। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ भाभी, जाइए, हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। मीरा के ये कहते ही आलिया थोड़ा मायूसी के साथ बोली, क्यों मीरा, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।